विलयशीलता देखिए, आगे पढ़ते हैं अपन। ठोसों की द्रव में विलेयता। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्रामों में अधिकतम घुलनशीलता की मात्रा ठोसों की विलेयता कहलाती है। यानी सिंपल शब्दों में बात करें तो विलेय विलायक में घुल रहा है, उसकी कितनी मात्रा विलेय की विलायक में घुल रही है, वह ही उसकी विलयशीलता कहलाती है। इस अवस्था में विलयन में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेय के कण जो विलायक के कणों में घुले हुए रहते हैं, उनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिन्हें अंतराणिक आकर्षण बल भी कह सकते हैं। मतलब जो अपने पास विलेय है और विलायक है, उनके बीच में आपस में अन्योन्य क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। इसलिए विलयशीलता अन्योन्य क्रियाओं पर ही निर्भर करती है। विलयशीलता का एक सार्वत्रिक नियम है। इन लोगों में मैंने आपको बताया था, समान समान को घोलता है। मतलब ध्रुवीय यौगिक जो होंगे यानी ध्रुवीय विलेय जो होंगे वो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, और अध्रुवीय विलेय जो होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। एक सिंपल सी अपने पास में एक कंसेप्ट आता है। विलयशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। सबसे पहले आता है गैसों की प्रकृति। तो वे गैसें जो आसानी से आयनित हो जाती है वो अधिक मात्रा में विलायक में घुलती हैं। जो आयनाइजेशन जिसका जल्दी होगा वो विलायक में घुलती भी जल्दी है, ठीक है ना। जैसे NH3, HCl, SO2 पानी में आसानी से घुल जाती हैं, जबकि N2O2, CO2 ये एथाइल अल्कोहल में आसानी से घुल जाती हैं। दाब का प्रभाव देखिए। दाब में परिवर्तन से गैसों की विलयता प्रभावित होती है। इसे समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हम हेनरी के नियम से जानते हैं। हेनरी का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलेय की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। सीधी सी बात है, विलेय की मात्रा m से बता रहे हैं अपन, और P अपने पास प्रेशर हो गया तो m समानुपाती P, और K यहाँ पर हो गया एक हेनरी का स्थिरांक। अगर किसी एक विलायक में एक से अधिक गैसें उपस्थित हैं, कोई विलायक है उसमें गैसों की जो मात्रा है वह एक से अधिक अगर है, तो हम आंशिक दाब की गणना करते हैं। तो m समानुपाती हो गई P1। यह बात भी हेनरी ने ही बताई थी। तो आंशिक दाब का मतलब हो गया अगर बहुत सारी गैसें हैं तो उन गैसों का एक दाब नहीं लगता, केवल एक आंशिक दाब लगता है। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। एक खुले पात्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है, लेकिन बंद पात्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती नहीं रहती है। बंद पात्र में वाष्पीकरण तथा संघनन की जो प्रक्रिया है वह लगातार भी चलती रहती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य एक साम्यावस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर तथा साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि भी वाष्प के अणुओं के द्वारा किसी भी अवस्था में, साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जाएगा द्रव की सतह के ऊपर, वह वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब में ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये अपने को याद रखनी है। एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प हो, ज़्यादा अपने को जलन महसूस उस वाष्प से होती है। द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए, जब हम किसी एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी सीधी सी बात है कि जब भी अपन किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं तो इसका जो वाष्प दाब होगा वह ज़रूर कम होता है विलायक का, लेकिन विलयन का जो वाष्प दाब है वह बढ़ जाता है। इसे हम वाष्प दाब का अवनमन के नाम से जानते हैं।
तो वाष्प दाब में अवनमन देखिए क्या है, एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, तो पी नोट माइनस पी नोट है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। इसको समझाने के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया जिसे हम राउल्ट लॉ के नाम से जानते हैं वाष्पशील विलय के लिए। इस नियम के अनुसार किसी एक निश्चित ताप पर एक वाष्पशील विलय जो किसी विलयन में पाया जाता है उसका आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पी ए समानुपाती हो गया एक्स ए के, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, पी बी क्या हो गया, पी बी हो गया समानुपाती किसके, एक्स बी के, पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, जो पी ए प्लस पी बी है इनका कुल दाब होकर लाएगा विलयन का वाष्प दाब। तो पी बराबर क्या आ गया, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अपने को पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी एक होता है, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन का मान एक के बराबर होगा। तो एक्स ए बराबर क्या आ गया, 1 माइनस एक्स बी हो गया। तो पी बराबर क्या हो गया, ये एक्स ए के जो है यहाँ पे इसकी जगह आप ये मान रख दीजिए, दोबारा से दिखाता हूँ मैं, मतलब ये जो एक्स ए यहाँ पर है, यहाँ पर ये एक्स ए वाला मान रख देना है आपको, तो ये अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खोल देते हो तो पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी माइनस पी बी नोट एक्स बी। अब यहाँ से आपने जो है वो कॉमन इन दोनों के बीच में एक्स बी कॉमन ले लोगे आप लोग, तो ये तो एक्स बी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और पी बी नोट को आप पहले लेके आ जाइए और पी ए नोट, तो ये मान प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने को अच्छे से जो वीडियो आज भेजा है मैंने, इनको आप लोग देखिए। राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ राजस्थान बोर्ड में बहुत बार आते हैं, इसलिए जितना आज कराया है उसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना।